हम आप सब सप्ताह पर्यंत इन्हीं श्रीमद् भागवत महापुराण की चर्चा को श्रवण करने जाएंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य में प्रवेश करें उससे पूर्व सभी के अंतःकरण में उत्पन्न एक प्रश्न का समाधान कर देता हूं। प्रायः आप सब देखते हैं कि भगवत कथा ज्ञान यज्ञ सप्ताह 7 दिन का होता है, तो महाराज यहां ऐसी क्या विशेषता जो 8 दिन कथा चल रही है? 8 दिन कथा क्यों की जाती है? पूज्य गुरुदेव कहते हैं, बेटा इस प्रश्न का समाधान सदैव करते रहना, यतो ही आज के मनुष्य का स्वभाव है कि वो भोग विलासिता के चक्कर में दिन नहीं गिनता, परंतु जहां सत्संग की बारी आ जाती है तो एक दिन भी भारी लगने लगता है। 8 दिन क्यों? इसका सीधा उत्तर यह है कि जब आप कोई किताब पढ़ते हैं, कोई ग्रंथ का अध्ययन करते हैं, तो सबसे पहले ग्रंथ पहले ही पन्ने से शुरू नहीं होता है। पहले पृष्ठ पर उस ग्रंथ की भूमिका आती है, जिसे अंग्रेजी में प्रेफेस कहा जाता है। तो क्या उस भूमिका को भी उस ग्रंथ का अंग माना जाए? हालांकि वह भूमिका बताती उस ग्रंथ के विषय में ही है, ग्रंथ के विषयक ज्ञान को बताने के पश्चात भी वह भूमिका ग्रंथ का अंग नहीं होती। श्रीमद् भागवत महापुराण का जो महात्मा है वो भागवत जी के अंतर्गत नहीं है। एक महात्मा जो आदि में है वह स्कंद पुराणोक्त है, द्वितीय महात्मा पद्म पुराणोक्त है। अलग अलग पुराण के ये महात्म्य हैं। तो एक दिन महात्मा की चर्चा करने के लिए, भूमिका की चर्चा करने के लिए कि श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण करने का उद्देश्य क्या है, इस चर्चा को संपादित करने के लिए एक दिन हम महात्मा की चर्चा करते हैं। उसके बाद 7 दिन तक श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण करते हैं, इसलिए 8 दिन तक कथा की जाती है। श्रीमद् भागवत महापुराण के आरंभ में भगवान को ध्यान करते हैं। जो प्रधान देवता है, जब पूजन किया जाता है तो सबसे पहले प्रधान देवता का ध्यान किया जाता है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रधान देवता हमारे मुकुंद माधव भगवान कृष्ण का ध्यान करते हैं कि कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकम करतले वेणुः करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च कावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि अस्ति स्वस्तरुणी कराग्र विगलत कलव प्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुत वेणुना दलहरि निर्वाणने व्याकुलम् स्रस्त निबध्नी विविलसत् गोपी सहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनता पवर्गम् अखिलो दारं किशोराकृतिः। श्री हरि माधव के स्वरूप का वर्णन किया 2 श्लोकों के माध्यम से। सामान्यतः देखा जाए तो कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम, जिन्होंने ललाट पटल पर अर्थात अपने माथे पर कस्तूरी तिलक को धारण किया है, वक्षस्थले कौस्तुभम, वक्षस्थल यावत कंठ में कौस्तुभ मणि को धारण किया है, नासाग्रे वरमौक्तिकम, नाक के अग्रभाग में एक मोती को धारण किया है, करतले वेणु और करे कंकणम, बोले करतल अर्थात हाथ में वेणु और करे करे अर्थात कलाई में कंगन धारण किया है। सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली, और गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि, बोले भगवान अपने परिकर गोप गोपिकाओं के परिकर में, ग्वालों के परिकर में चूड़ामणि की भांति
जिस प्रकार हम आप सब नाना प्रकार के आभूषणों से भूषित होकर दिव्य सुंदर श्रृंगार कर ले, परंतु श्रृंगार करने के पश्चात एक बहुत सुंदर सी पगड़ी, एक बहुत सुंदर सा मुकुट यदि धारण कर लें तो मुकुट हमारे पूरे श्रृंगार में सबसे अधिक शोभायमान होता है। ठीक उसी प्रकार माधव भी समस्त गोप गोपिकाओं के मंडल में अत्यधिक शोभायमान हो रहे हैं। दारम किशोर आकृति ही, बोले माधव की आकृति कैसी है? तो किशोरावस्था की आकृति है श्री हरि माधव की। माधव का ध्यान किया,